वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले नसीम राजपूत साहब के लिए एक सवाल छोड़कर गया था कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट को उस पर कोई कमेटी नहीं बनानी चाहिए थी कि जिस पर जैसन गिलेस्पी की जानिब से जो आकिब जावेद से मुतल्लिक कहा गया कि इन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की और मुझे हटाने के लिए ये एक कैंपेन चलाते रहे और उन्होंने और भी बहुत कुछ बोला और बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर मुआवजा एक दूसरे का जो मामलात हैं कॉन्ट्रैक्ट के वो भी चलते रहे और उस हवाले से उन्होंने आईसीसी से भी रुजू कर लिया। नसीम राजपूत साहब, आप नहीं समझते कि इस सारे मामले में जो आकिब जावेद साहब ने गैर मुल्की कोचेस के साथ किया, फिर गैर मुल्की कोचेस उस पर बोले, तो इससे पाकिस्तान क्रिकेट की साख मुतासर हुई है? तो पीसीबी को चाहिए नहीं था कि वो कोई कमेटी बनाते तहकीकात होती और फिर दुनिया के सामने लाते, क्योंकि इससे पाकिस्तान को फ्यूचर में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अब हम नए कोच की तरफ जा रहे हैं तो कोई भी कोच आसानी से नहीं आ रहा पाकिस्तान। यार, मैंने आपको बात कही ना कि सिर्फ एक आकिब जावेद नहीं है, सब ने मिलके वो जो कहते हैं वो डंडा डोली करके उठा के बाहर फेंका है। क्योंकि आप सबको नजर आया जी, एक आकिब जावेद आ गए, बस मसीहा नजर आ गया है, सब मामलात हल हो जाएंगे। तो फिर जाहिर है फिर आकिब जावेद भी इतने चौड़े हो गए कि उन्होंने फिर जो साजिश वगैरह का जो वो इल्जाम लगा रहे हैं उन्होंने वो भी करने में कामयाब हो गए होंगे, मुझे नहीं पता है। जी जी। ये उन लोगों के इल्जामात हैं। तो उसमें ना बड़ा कसूरवार तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त ये बात कह देता कि आकिब जावेद साहब, यू आर द आप जो सिलेक्शन कमेटी का पार्ट हैं या उसकी जो भी आपको इंटरिम का कमेटी का चेयरमैन है, आप जो भी हैं, लेकिन आप कोचिस को नहीं छेड़ेंगे, आप कोचिस के मामले में नहीं पड़ेंगे। कोचिस के मामले में तो फिर वो ऑटोमेटिकली, जब हमारे यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी को वो क्या कहते हैं वो हाथ पर उंगली पकड़ाओ तो वो जी हाथ जी। पकड़ लेता है, गला पकड़ लेता है। तो ये यही वाली कहावत हमारे साथ भी यहाँ पर भी हुई है कि आकिब जावेद साहब को उंगली पकड़ाई गई थी, उन्होंने जाके गले पकड़ लिए। जी जी। ये नहीं होना चाहिए। फिर उंगली पकड़ाने का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कसूरवार है ना, कोई और तो नहीं है यार। आकिब जावेद ने कौन से फैसले किए हैं यार? चैंपियंस ट्रॉफी में सही। स्पिनर, न्यूजीलैंड में 3 स्पिनर के अंधे हैं, बहरे हैं, समझ नहीं आता, दिमाग काम नहीं करता, नशे में रहते हैं, क्या है भाई? ऐसे कैसे कोई कर सकता है? आप मुझे बता दें कि कैसे कर सकता है कोई जिसको पता हो कि चैंपियंस ट्रॉफी में 3 स्पिनर सारी दुनिया लेके आ रही है, 2 लेके आ रही है, हम 1 के साथ जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में सब 1 स्पिनर के साथ जाते हैं, हम 3 के साथ जा रहे हैं। यार, ये तो कोई समझ ना आने वाली बात है ना। पाकिस्तान ने ये बहुत नुकसान उठाया नसीम राजपूत साहब इस सारे मामले के, इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई कमेटी बननी चाहिए थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बल्कि आपने तो कह दिया कि सब लोग मुलविस हैं, कमेटी कहां बनेगी। सर आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं। पीएसएल में बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर बहुत सारे सवालात हैं, उनकी टीम की परफॉर्मेंस पर। उनकी टीम इस वक्त 5वें नंबर पर है, मोहम्मद रिजवान की टीम 6ठे नंबर पर है, यानी कि सबसे आखिर में जो 2 टीमें हैं वो एक मोहम्मद रिजवान की है और एक बाबर आजम की है। लेकिन बाबर आजम की इनफरादी परफॉर्मेंस हमेशा ही डिस्कशन का हिस्सा रहती है, लेकिन वो कुछ बोले हैं, वो कहते हैं कि मैं वैसे नहीं खेल पा रहा जैसी मुझसे तवक्को की जाती है, लेकिन जब मैं नेट प्रैक्टिस करता हूं तो वहां पर बहुत पूरे एतमाद दिखाई देता हूं, लेकिन जब मैं मैच खेलता हूं, चाहे पाकिस्तान के लिए हो या पीएसएल का मैच हो, तो उसमें वो परफॉर्मेंस मैं दे नहीं पा रहा। तो ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, मैं भी मायूस हूं और देखने वाले भी मायूस होते हैं। सर आखिर बाबर आजम के साथ चल क्या रहा है? आप उनसे कहें वो नेट पे ही खेलें, फिर बेहतर होगा कि वहां पे अच्छा खेल रहे हो। ये खैर, ये तो मैं मिजाज में कह रहा हूँ यार। बाबर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हमें जो इस वक्त की लॉट हमारी है वो सूर्यवंशी एक प्लेयर है इंडिया का, वो 14 साल का बच्चा, उसने जो 100 किया है 35 बिल्कुल ऐसे गेंदों, ही सर, कमाल उसने की नहीं खेली है। 94 पे राशिद खान को छक्का मार के की है। बिल्कुल। और ये वाली दिल गुर्दा आपके किसी एक प्लेयर का भी नहीं होगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। और वो 14 साल का बच्चा करके चला गया। आप यहाँ पे टैलेंट नहीं है तो हम इसलिए कहते हैं कि बाबर हमारे लिए बड़ा कीमती है। बाबर हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि बाबर और रिजवान और इन लोगों ने ना अपने गिर्द क्रिकेट को घुमा के पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रखा। लेकिन अब यही है, जी जी जी। तो T20 का प्लेयर नहीं कहता मैं, मेरी अपनी सोच है, लेकिन बाबर 3 नंबर पे मेरे ख्याल में होने चाहिए, लाजमी होने चाहिए। एक ऐसा बैटर के जो बारी को लेकर चले 3 नंबर पे। बाबर अगर यहाँ पर भी खुद को 3 नंबर पे ले आए। आप कह रहे हैं कि बाबर आजम इस सारे क्राइसिस से निकलने हैं तो उनको कहीं ना कहीं अपने वन डाउन पोजीशन पर आना चाहिए, यानी कि तीसरे नंबर पर आकर बैटिंग करनी चाहिए, अपने बैटिंग ऑर्डर को चेंज करना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं नसीम राजपूत साहब, और माजी में जब वो क्रिकेट खेलते थे वो वन डाउन पोजीशन पर बैटिंग करते रहे हैं और बड़ी कामयाब इनिंग खेली हैं, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं। लेकिन सवाल यही है कि मुसलसल इस पर बात हो रही है कि वो अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करें, लेकिन वो बैटिंग ऑर्डर चेंज नहीं करना चाहते। यही तो मसला है ना सर?
वो आज से नहीं करना चाहते। वो रिजवान पिछले 4 साल से उनको कहा जा रहा है वो नहीं बदलना चाहते। भाई आपके रिकॉर्ड उठा के देखें, अब आप रिजवान का रिकॉर्ड देखें, सबसे ज्यादा रन इस पीएसएल में किसके? रिजवान के। 302 रन हैं सर, सबसे टॉप पर हैं पीएसएल में, लेकिन उनकी टीम सबसे नीचे है। सवाल यह है कि खुद तो टॉप पर हैं लेकिन टीम सबसे आखिर में 6ठे नंबर पर है। इट मींस कि उनके जो रन हैं वो उनकी टीम के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहे जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही आपको बात कह रहा था कि बाबर और रिजवान के रन्स और रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो फास्टेस्ट 1000 भी कर दिए, 2000 भी, भाई 3000 भी। टीम कितने मैच जीती? जी जी। तो क्या फायदा हुआ? आपके इंडिविजुअल रिकॉर्ड के लिए आज भी बाबर का फोकस ये है, मैं टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करूंगा, मुझे पावर प्ले मिलेगा, पावर प्ले में रन स्कोर कर लूंगा। और यार ये जो खुदगर्जी से निकलो, जी जी। सेल्फिश अप्रोच से निकलो, टीम का सोचो। जावेद अफरीदी का तो पट्टा बिठा दिया है आपने। एक तो आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा, वो साइम अयूब के बारे में कहा जा रहा है कि वो तो इंजरी के बाद आए, उनसे खेला ही नहीं जा रहा है। तो जी जी। टॉप ऑर्डर और पावर प्ले तो खत्म हो गया जावेद अफरीदी का, पेशावर जल्मी का। तो ये इनके दोनों ओपनर्स ने ही जुल्म कर दिया इस टीम के ऊपर। बाकियों की तो बारी नहीं आके दे रही। यार हारिस को ऊपर खिला दो। हारिस पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ओपनर खेला अभी, और यहाँ पे वो नीचे आके बैटिंग कर रहा है। परसों तो वो 4 नंबर पे आके बैटिंग कर रहा था। तो आप हारिस को ऊपर करके खुद नीचे आ जाओ 3 नंबर पे, आपके विकेट पे कयाम करने का मौका मिलेगा। हारिस पावर प्ले को यूज सर करते क्यों नहीं है? इनसिक्योरिटी है इनमें। मोहम्मद रिजवान भी ओपनिंग नहीं छोड़ना चाहते, बाबर भी नहीं छोड़ना चाहते। आप एक तीसरे साहब मिल गया, उनका नाम सऊद शकील है, वो भी बतौर ओपनर खेलते हैं, जबकि उनकी उसी टीम में एक ओपनर मौजूद है हसन नवाज, वो उससे ओपन नहीं करवाते। सर इनसिक्योरिटी है इनमें। लास्ट कमेंट। हाँ, इनसिक्योरिटी बादशाह थे यार, इनसिक्योरिटी नहीं है। हाँ, क्या जुमला बोला आपने। सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, लेकिन ये बादशाह ये तो खुद खत्म कर लें, वरना किसी और को खत्म कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट को ले डूबी है। और ये उस तह में वो जो टाइटैनिक का जो मलबा जहां पर जा चुका है ना, वहां पे क्रिकेट को लेके चले गए। अब वो मलबा ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है। कैसे निकालेंगे आप, दोबारा कैसे खड़ा करेंगे, ये बहुत मुश्किल काम है। तो अब ये खुदगर्जियां इन लोगों को छोड़ के खुद पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में सोचना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट के हक में सोचना चाहिए। कौन? विराट कोहली यार, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, उनकी जगह नहीं बनती उनकी नेशनल टीम में, T20 टीम में। ओडीआई में बनती है, T20 में नहीं बनती इनकी। कैसे प्लेयर हैं, क्या मार मारते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड T20 का बिल्कुल बदल दिया है। तो अगर बाबर को अकलमंदी है, बाबर को समझ है, तो बाबर आ जाओ 3 नंबर पे आ जाओ। और ये तुम्हारी जरूरत इस वक्त नेशनल टीम को भी 3 नंबर पे है। लेकिन वो नहीं आएंगे, आप जो मर्जी कहते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में हमने बात की है पाकिस्तान क्रिकेट नए हेड कोच की तरफ देख रहा है। एक खबर आती है लेकिन उसके बाद लंबी खामोशी हो जाती है। इस खामोशी के पीछे क्या है, इस पर बात की और साथ में पाकिस्तान सुपर लीग पर बात की है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।